जय श्री कृष्ण प्रिय विद्यार्थियों। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत गीता के प्रथम अध्याय के 14वें श्लोक को। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको प्रयास कर रहा हूं कि आसान भाषा में आपको श्रीमद् भागवत गीता समझा पाऊं। एक कहानी की तरह मैं आपको बता रहा हूं, आपको बस बड़े ध्यान से ये कहानी सुननी है। और एक बात और मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ये अपनी सेल्फ एक्सपीरियंस से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप श्रीमद् भागवत गीता को अगर पढ़ते भी हैं, स्वयं भी पढ़ते हैं ना, तो होता ये है अक्सर कि हम उसको समझ नहीं पाते हैं। हमें ऐसा लगता है कि मात्र इसके श्लोकों को पढ़ने से ही हमें अपार पुण्य की प्राप्ति हो जाएगी। परंतु आप एक बात और ध्यान रखें कि इसको श्लोकों को सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, बल्कि समझना भी है। इन श्लोकों को समझना है, इनका भावार्थ समझना है और ये पूरी स्टोरी को आपको समझना है। भगवान श्री कृष्ण क्यों कह रहे हैं अर्जुन से ये सारी की सारी बातें, सारे के सारे जो मूल्य पर बातें जो बताई जा रही है अर्जुन को, वजह क्या है? तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। 14वें श्लोक की ओर बढ़ते हैं, प्रथम अध्याय का 14वां श्लोक। और मैं थोड़ा सा यहाँ पर आपको पुनरावृत्ति बता दूं कि अब तक मैंने आपको बताया था कि जो दुर्योधन है वो आचार्य द्रोण के साथ संवाद कर रहे थे, उनको बता रहे थे कि देखो हमारे विपक्ष की सेना में कितने सारे बड़े बड़े योद्धा मौजूद है और इन सभी योद्धाओं के सामने आपको युद्ध लड़ना है। और इसके बाद दुर्योधन की सेना ने नगाड़े बजाना शुरू कर दिया। और जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये नगाड़े बजाना और इस प्रकार का वीर रस का संगीत उत्पन्न करना, इससे साहस पैदा होता है सेना के सिपाहियों के अंदर और सभी लोगों के अंदर जोश का संचार होता है। तो इसी क्रम में जब एक तरफ से नगाड़े बजना प्रारंभ हुए, तो रही बजना प्रारंभ हुई, तो वहीं दूसरी तरफ से जो पांडवों की सेना है वहां से भी इस प्रकार की प्रतिध्वनियां प्रारंभ हो गई। शंखों का बजाया जाना सबसे पहले प्रारंभ हुआ था। तो 14वें श्लोक में कहा गया है, ततः श्वेते हययुक्ते महते स्यन्दने स्थितौ माधवः पांडवः च एवा दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतु। इस श्लोक में बताया जाता है कि जहां एक तरफ एक ओर से नगाड़ों की तरह की ध्वनि बज रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ दूसरी ओर से भी यानी कि पांडवों ने भी शंखनाद करना प्रारंभ किया। और बताया जा रहा है कि सफेद घोड़ों पर जो खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन भगवान श्री कृष्ण, जिनका रथ सफेद घोड़ों से खींचा जाता है, वो भगवान श्री कृष्ण तथा अर्जुन, इन्होंने अपने अपने शंख बजाने प्रारंभ किए। पहले अध्याय के 15वें श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। 15वें श्लोक में कहा गया है कि पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तम धनंजय पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्म व्रकोदरा। यहाँ देखिए भगवान श्री कृष्ण को ऋषिकेश कहा गया है। ऋषिकेश का अर्थ है समस्त इंद्रियों के स्वामी। भगवान श्री कृष्ण वास्तव में समस्त इंद्रियों के स्वामी है, इसलिए उनको ऋषिकेश भी, एक नाम उनका ऋषिकेश भी है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ अर्जुन को धनंजय कहा गया है। धनंजय का अर्थ है धन एकत्रित करने वाला। दरअसल जब धर्मराज युधिष्ठिर को विभिन्न यज्ञों को संपन्न कराने के लिए धन की आवश्यकता पड़ी थी, तो अर्जुन ने ही धन एकत्रित करके दिया था, इसलिए अर्जुन को धनंजय भी कहा गया है। तो इस श्लोक में कहा गया है कि पांचजन्यम ऋषिकेशो, भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य नामक शंख बजाया और देवदत्तम धनंजय, अर्जुन ने अपना देवदत्त नामक शंख बजाया। पौंड्रम दद्मौ महाशंखम भीमकर्म व्रकोदरः, बड़े बड़े विशेष कर्मों को करने वाले व्रकोदरः यानी कि अति भोजी, अधिक भोजन करने वाले भीम ने भी अपना पौंड्र नामक शंख बजाया। 16वें श्लोक में कहा गया है कि अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। राजा कुंती पुत्र और राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया और नकुल तथा सहदेव ने अपने अपने शंख, जिनका सुघोष और मणिपुष्पक नाम है, वो बजाए। शंखों की ध्वनियों का ये क्रम चल रहा है। इसी क्रम में आगे देखिए तो 17वां और 18वां श्लोक क्या है, ध्यान से सुने। कायश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः दृष्टद्युम्नो विराटश्च सत्यकिश्च पराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथ्वीपते सौभद्रश्च महाबाहो शंखान दद्मु पृथक पृथक। तो इन दोनों श्लोकों में बताया गया है कि जो महान धनुर्धर है काशीराज, परम योद्धा शिखंडी,
धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सत्यकी को अपराजित माना गया है। द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने मिलकर के अपने अपने शंख बजाए। दरअसल होता क्या है, जैसा कि मैं आपको पूर्व में बता चुका हूं कि ये वीर रस की जो ध्वनि होती है ना, खासतौर से शंख ध्वनि, शंख की जो ध्वनि होती है ना, इससे सभी के अंदर साहस उत्पन्न होता है, सभी के अंदर जोश और उत्साह का संचार होता है और सभी को युद्ध के लिए प्रोत्साहन मिलता है। इसी उद्देश्य से सभी ने अपने अपने शंखों की ध्वनि की। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं, जो है 19वां श्लोक। प्रथम अध्याय के 19वें श्लोक में कहा गया है, सघोषो धार्तराष्ट्रां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथ्वीं चैव तमुलो अभ्युनुनादयन्। इस वाले श्लोक में कहा गया है कि इन सभी शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। तो जैसा कि मैंने आपको ये इस वाले वीडियो में शंखों की ध्वनि का उल्लेख किया गया है। ये जितने भी मैंने आपको अभी अभी श्लोक बताए हैं, 14वां, 15वां, 16, 17, 18 और 18 तक, 18वें नंबर के श्लोक तक बताया गया है कि सभी योद्धाओं ने अपने अपने कौन कौन से शंखों की प्रतिध्वनि की थी और क्या क्या उनके नाम है, किसका कौन सा शंख था। सभी लोगों ने अपने शंखों की प्रतिध्वनि। 19वें श्लोक में आपको बताया जाता है कि इन सभी शंखों की जब महान ध्वनि हुई, आकाश पूरा का पूरा पूरा हर से गूंज उठा, तो उससे क्या हुआ कि जो दुर्योधन है और दुर्योधन की जो सेना है, उसके हृदय विदीर्ण होने लगे, यानी कि हृदय कांपने लगा, हृदय छिदने लगा। ऐसी ध्वनि थी इन शंखों की, इन सभी शंखों की। विद्यार्थियों, जब हम इस प्रकार के, देखिए मैं यहां पर आपको बता देना चाहता हूं, जो संगीत है और जो शब्द है उनकी शक्ति के विषय में। शब्द और संगीत की शक्ति इतनी अधिक होती है, जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं और पुनः दोहरा देता हूं, कि जब भी कोई युद्ध होता है, चाहे वो दो सेनाओं के बीच में हो, धर्म अधर्म का युद्ध हो, युद्ध के प्रारंभ में एक विशेष प्रकार के संगीत को बजाया जाता है। और इस विशेष प्रकार के संगीत से क्या होता है कि जितने भी योद्धा हैं उनको प्रोत्साहन मिलता है, उनको साहस मिलता है, उनको बल मिलता है, उनके अंदर जोश का संचार होता है, जिससे वे सभी अपने पूर्ण बल के साथ में युद्ध करते हैं और शत्रु सेना पर विजय प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। यही शक्ति शब्दों में भी है। आपने वीर रस की अनेक कविताओं को पढ़ा होगा। उन वीर रस की कविताओं को पढ़ने के बाद हम लोगों के हृदय के अंदर भी एक विशेष प्रकार का साहस और मातृभूमि के प्रति सम्मान का भाव जागृत हो जाता है। एक गीत है, वास्तव में कविता है लेकिन गीत के रूप में प्रयोग किया जाता है। दूर हटो ऐ दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। जब इन पंक्तियों को हम गाते हैं तो हृदय के अंदर ऐसे भाव उत्पन्न होते हैं कि जितने भी दुनिया के हमारे आसपास के जो देश हैं, देश के दुश्मन हैं, उन सभी को हम हटा देंगे और ये गर्व के साथ कहते हैं कि हिंदुस्तान हमारा है। ये शब्दों की शक्ति है, ये संगीत की शक्ति है। तो इस संगीत और शब्दों की शक्ति का समय समय पर प्रयोग किया गया है। तो हमें भी ये समझना होगा कि जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं, जो हम हिंदी का व्याकरण पढ़ रहे हैं, चाहे वो हम संस्कृत पढ़ रहे हैं, संस्कृत पढ़ रहे हैं, बड़े ध्यान से हमें इसको पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसकी शक्ति अतुलनीय होती है। स्पिरिचुअलिटी पर हम आते हैं। आध्यात्मिक दृष्टि से शंखों की ध्वनि को अत्यंत पावन और अत्यंत पवित्र माना गया है। जब हमें विजय प्राप्त करनी होती है ना, तो शंखनाद किया जाता है। और जब हमें किसी विशेष प्रकार की प्रतियोगिता में भी जीत सुनिश्चित करनी होती है, या कोई विशेष प्रकार का अगर हमें लक्ष्य प्राप्त करना होता है, तब भी शंख ध्वनि की जाती है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। अगर आप लोगों के घरों में जब सत्यनारायण भगवान की कथा होती है, तो वहाँ पर हमारे दो लक्ष्य होते हैं। पहला तो सत्यनारायण भगवान की कथा को ध्यानपूर्वक सुनना, और दूसरा इस कथा के श्रवण से हमें अनंत गुण लाभ प्राप्त हो। इन लक्ष्यों के साथ में हम जो है भगवान सत्यनारायण की कथा करवाते हैं। आपने देखा होगा, पंडित जी कथा करने से पूर्व शंखनाद करते हैं। शंखनाद से शुभारंभ होता है और कथा के समापन के बाद भी शंखनाद किया जाता है। बीच बीच में अनेक प्रकार की ध्वनियाँ, गीत, भजन, मालाएं इत्यादि का प्रयोग होता है, ताकि
कथा को ज़्यादा बेहतर बनाया जा सके, भगवान के नाम का कीर्तन किया जा सके। कलौ केशव कीर्तन में एक श्लोक मिलता है जिसमें हमें पता चलता है कि कलयुग में भगवान श्री कृष्ण का कीर्तन ही हमें काम, क्रोध, लोभ, मद, माया सभी प्रकार के बंधनों से मुक्ति प्रदान करेगा। तो इसलिए भी हमें शंख ध्वनि का प्रयोग घर में करना चाहिए। घर में अगर कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो शंख ध्वनि से वो नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। हमें शंख ध्वनि का नित्य प्रयोग करना चाहिए। चलिए, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आगे हम जानेंगे 19 श्लोक हमने पढ़ लिए, इसके बाद 20वें श्लोक से अपनी वीडियो को शुरू करेंगे। जय श्री कृष्ण।